अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसी रैन। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से। क्लास 18 में जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं, क्लास 17 में हमने वर्ड कंप्लीट किया था जो कि वर्ड पैड था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे किस काम आता है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो जो है हमारे किस किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और ये कब बना, तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एसी रन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ Microsoft Office. Microsoft Office is a suite of desktop productivity application that is designed specifically to be used for office और business use। यानी कि Microsoft Office जब बना, जो कि एक सूट कहलाता है, ये ऑफिस के कामों में मदद के लिए बनाया गया। It mainly consists of Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook and Publisher applications, जिनमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। अमूमन जो आपने सुना होगा अपने अकेडमीज़ में, अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि मोस्टली 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जिनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, आज जो कि ऑनलाइन क्लासेस हर जगह चल रही हैं, तो पावर पॉइंट की सबको बेहद ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट का मुकम्मल मैं कोर्स लाऊं, तो इसके लिए आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा फीडबैक होंगी तो इसके लिए सेपरेट कोर्स भी बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे कि हमने CIT में वादा किया था आपको कि कोर्सेज बताए जाएंगे, तो इसलिए आपको वर्ड की एक मुकम्मल क्लास दी जाएगी, लेकिन वो पूरा कोर्स नहीं होगा, जस्ट ओनली 1 क्लास होगी। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट के बाद जो पहली क्लास हमारी वर्ड पे होगी, तो और जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। Each of the application in Microsoft Office serves as specific knowledge or office domain such as Microsoft Word। अब यहाँ पर बात करते हैं Microsoft Word क्या है। Helps user in creating text documents। कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमारी शीट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सगत MS वर्ड पे ही मैं आपको क्लास दे रही हूँ। तो MS वर्ड में हर चीज़ हमारी, जिसमें कलर आ गया, बुलेट पॉइंट्स हो गया, आप पूरी किताब भी इसके अंदर राइट कर सकते हैं। तो MS वर्ड बनाने का पहला मकसद यही था कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी छोटा मोटा काम, डेटा, राइटिंग हम इसके ऊपर कर सकें। इसलिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने सबसे पहले जो वर्ड लॉन्च किया वो था वर्ड 98। ये सबसे पहला वर्जन था। उसके बाद जो है वर्ड के अलग अलग 2003 भी मैंने यूज़ किया है, 2007 यूज़ किया, और अब जो है मैं 2016 यानी 2016 वर्जन यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिक चीज़ों में हमें बहुत ही आसानी से समझाया जाता है, लेकिन एडवांस चीज़ें इस वजह से आ गई हैं, वर्जन इस वजह से दिए जाते हैं कि आप लोग बआसानी नई चीज़ें सीख सकें और टाइम की बचत हो सके। तो चलें बातों को कम करते हैं और हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम तमाम अपनी स्प्रेडशीट या फिर यूं कह लें कि न्यूमेरिकल डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स का, और स्प्रेडशीट का मतलब होता है पूरी नंबर्स की शीटें बनती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम तमाम अपने जो कि हिसाब किताब का डेटा होता है, हमारे टैक्स का डेटा होता है, हमारी लाइफ की पूरी जो है मेजरमेंट अगर हमें करनी है तो हम जो है एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंतहाई आसान और इतने ज़बरदस्त फार्मूले हैं जिससे सालों साल का डेटा एक ही घंटे में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो एक्सेल का पार्ट है, ये हमारा न्यूमेरिकल डेटा, कॉम्प्लेक्स या फिर स्प्रेडशीट कहलाता है। ये आप परेशान ना हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की मुकम्मल एक क्लास अपकमिंग वीडियोस में आएगी, जैसे कि 18वीं क्लास हो सकता है 25 तक पहुंच जाए, तो आपको ये वर्ड, एक्सेल, या 25 भी नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपको भी बताती हूँ 19वीं क्लास, सॉरी, नेक्स्ट क्लास वर्ड की है। तो आप लोग थोड़ी खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का मतलब भी बहुत ही अच्छा है। पावर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पावर देना, पॉइंट मतलब उसी चीज़ पे पॉइंट करना है। ये हमेशा हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस के लिए इंतहाई अहम, आसान और बेस्ट टूल है। अगर आपको अपनी कोई भी चीज़ प्रेजेंट करनी है तो आप इसके ऊपर स्लाइड्स बना के, लेयर्स बना के आप जो है अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, प्रेजेंटेशंस का मतलब ये होता है कि आपने कोई मजमून बनाया, उसे प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप
पावर पॉइंट का बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चीज़ें और यहाँ पर लिखी गई हैं जो कि मैं इसकी क्लासेस नहीं दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन ज़रूर करूँगी ताकि आपके सामने अगर कोई बोल दे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है तो आपको ये ना कहना पड़े कि हमें तो हमने सिखाया ही नहीं, इसलिए जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का मतलब होता है डेटा बेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तमाम डेटा की मैनेजमेंट होती है इसके अंदर। एक्सेस के अंदर हम अपना डेटा पुट कर सकते हैं जिनमें हमारे फ़ोन नंबर, हमारी फाइल्स वगैरह भी शामिल होती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, तो हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की डेफिनेशन कुछ यूं है, इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग मार्केट मटेरियल। ये उन लोगों के लिए काम आता है जो बिजनेसमैन हैं, जिनके अपनी अपनी कॉर्पोरेशंस चल रही हैं, जो बिजनेस के ऊपर काम करे तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैंने एक मल्टीमीडिया कंपनी में काम भी किया है, वहाँ पर मैं SAP यानी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम की ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पर हमने पब्लिशर वैसे यूज़ नहीं किया था, लेकिन अक्सर लोग करते भी हैं। नंबर 6 पे हम आपको बताना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। अल्टरनेट टू अ पेयर नोटबुक, इट enables an user to neatly organize their notes। अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पेपर बुक बनाने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए हम वन नोट का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं अपनी जब से मैं स्टडी लाइफ में आई हूँ, कंप्यूटर लाइफ में, मैंने इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, बहुत कम हद तक किया है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मैंने बता दिए। हम जिन पे काम करते हैं आपकी जॉब के लिए, आप यकीन करें कि इस कोर्स के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और आपको ये सब आ रहा होगा तो आपको बआसानी घर बैठे जॉब मिल सकती है। यानी कि आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने बताना है कि मैंने CIT का कोर्स किया है। चाहे तो आप मेरे चैनल का भी हवाला दे सकते हैं क्योंकि हमारी अकेडमी भी है, तो हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए फिर आपको सिंध आना पड़ेगा क्योंकि इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है जी, यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को कवर कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, बिसाइड डेस्कटॉप एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल टू यूज ऑनलाइन अ फॉर्म क्लाउड अंडर अ लाइटर। यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप ऑनलाइन क्लाउड के ज़रिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और मज़े की मैं आपको बात बता दूं कि अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वेब ऐप भी आ चुके हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल में भी माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपने कंप्यूटर में करते हैं। एज सुन एज पॉसिबल 2013 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 लेटेस्ट वर्जन जो है अवेलेबल हुआ 4 डिफरेंट वारंटीज के साथ, ठीक है, वैरायटी के लिए वारंटीज वैरायटी के साथ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है 2013 का जो वर्जन यूज़ करेंगे उसमें काफ़ी चीज़ें प्रोफेशनल तौर पर दे दी गई हैं और होम प्रीमियम भी आप इसका बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें आज हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कि माइक्रोसॉफ्ट यानी MS ऑफिस की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स या व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में, चाहे आपको फ्रेंड्स हो ना हो तब भी एक शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है इस क्लास को देख के भी हमारा पूरा कोर्स लोग ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।